शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ देश भर में धार्मिक कार्यक्रमों का दौर रहा। इसी कड़ी में डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में महानवमी के शुभ अवसर पर विश्व कल्याण की कामना के साथ नवचंडी महायज्ञ किया गया। माशापुरा, कल्याण, गात्रोड़ और पूर्वज धाम बिछीवाड़ा में हुए नवचंडी यज्ञ आचार्य जितेंद्र जी पंड्या और उपाचार्य विनीत ने संपन्न कराया। इस दौरान धाम के महंत और अखिल भारतीय गलाजी संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने आहुतियां दी और विश्व मंगल की कामना की। कार्यक्रम के तहत मां आशापुरा सहित सभी देवी देवताओं का प्रतिमाओं का श्रृंगार किया गया। इस मौके पर ठाकुर कर्णीराज सिंह, लाल सिंह गढ़माला, कल्याण सिंह बेहना, गजराज सिंह आतरसोबा और गादीपति मदन सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र समापन के साथ देश भर में विजयादशमी पर्व मनाया गया और बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। लेकिन सिरोही के आबू रोड में हुआ रावण दहन अपने आप खास रहा। यहाँ जहाँ विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे में रिको कॉलोनी, रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड, कुम्हार मोहल्ला, गांधीनगर, आबाकरी और लुनियापुरा सहित कई स्थानों पर विशालकाय पुतलों का दहन किया गया। इससे पहले समारोह के दौरान शानदार आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र रही। तो रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड में लगाए गए रावण मेघनाथ के पुतलों से निकले आग के गोले और आंखों से बहते खून के आंसू भी गोलों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इससे पहले कस्बे में श्री राम परिवार की ओर से निकाली गई झांकियां लोगों के बीच खास पसंद रही। वहीं आबू रोड से 50 किलोमीटर दूर रोहिड़ा का रावण दहन खास रहा। आपको बता दें कि यहाँ देर रात रावण का दहन होता है। कहते हैं कि इसके पीछे यहाँ की सदियों पुरानी परंपरा है। रोहिड़ा गांव में रहने वाले करीब सभी ब्राह्मण परिवार है और रावण भी ब्राह्मण ही था। ऐसे में रावण को अहंकार का प्रतीक मानकर यहाँ के लोगों को अंधकारमयी रावण के पुतले को देर रात ही जलाते रहते हैं। बुजुर्गों के द्वारा चलाई गई परंपरा है जो रात्रि दहन में ही रावण दहन करते हैं। इसमें मेन कारण ये होता है कि हम राजराजेश्वरी माता जी के मंदिर के वहाँ से मैं जुलूस रोडवाल ब्राह्मण समाज के सर्व बच्चे, स्त्रियाँ, जेंट्स बाजते गाजते के साथ में राम जी की सेना के साथ में हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के चौराहे पे आने के बाद में काली माता का मंचन होता है। काली माता द्वारा राम जी को आशीर्वाद दिया जाता है। तत्पश्चात इसका रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। तो इस कार्यक्रम में समय लग जाता है। इस वजह से ये रात्रिकालीन में ही हमारे यहाँ पे रावण दहन का परंपरा रही हुई है। उस परंपरा को हम निभाते हैं। औदिच्य सहस्त्र रोडवाल ब्राह्मणों का जागीरी का गांव है और जब से इसकी स्थापना हुई है तब से ये ब्राह्मण लोग ये काम करते ही है। हमारी यादगारी में तो लगभग 50-60 साल से ये रावण दहन होता है रात्रि को। और इसमें क्या है कि वो जुलूस निकलता है, सबको श्रृंगार करते हैं और तो पूरे एरिया के 8-10 गाँवों के लोग बाग सब आते हैं देखने के लिए। तो अच्छा कार्यक्रम करने में लेट हो जाते हैं। अब बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर के गांधी मैदान में हुआ रावण दहन का खास चर्चा का केंद्र रहा, जहां भारी संख्या में लोग उमड़े। गांधी मैदान में रामलीला मंचन के बाद रावण दहन किया गया। तो इससे पहले शहर में मनमोहक झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। लोगों ने रावण दहन के साथ इससे पहले कई हुई आतिशबाजियों का भी लुत्फ उठाया और अपने मन से मौजूद बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लिया। यह त्योहार हमारे धर्म और जीवन में पूरी तरह रच बस
नगर परिषद बांसवाड़ा की ओर से खेल मैदान में रावण के 31 फीट पुतले का दहन किया गया। साथ ही कुंभकर्ण व मेघनाथ के 25-25 फीट के पुतलों का दहन किया गया। पुतलों का दहन जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल, सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने किया। इसके पूर्व पिपली चौक स्थित रघुनाथ जी मंदिर के भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। राजसमंद के सेमा गांव में विजयादशमी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सेमा टाइगर फोर्स की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रमों का आगाज महाकाली मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में राम दरबार की मनमोहक झांकी के साथ भगवान शिव, परशुराम, महाराणा प्रताप, शिवजी और रावण परिवार की झांकियां शामिल हुई। बस स्टैंड पर रामलीला का मंचन किया गया। बाल कलाकारों ने भजनों पर मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम के अंत में प्रभु श्री राम ने तीर चलाकर रावण का दहन किया। कार्यक्रम के दौरान खमथोर थाने में स्थानांतरित होकर आए थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह का श्रीमाली ने मेवाड़ ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष रमेश श्रीमाली और समाजसेवी भोलीलाल जैन ने स्वागत किया। हमारे गांव सेमा में पिछले गत 15 वर्षों से निरंतर दशहरा महोत्सव चलता आ रहा है, जिसको भव्यता की ओर सभी सेमा टाइगर्स के कार्यकर्ता उसको निरंतर ले जा रहे हैं। जिसमें सबसे सर्वप्रथम शोभा यात्रा से शुरुआत होती है महाकाली मंदिर से, जो गांव के मुख्य गांव द्वार से होती हुई बस स्टैंड से सोलंकियों की बगल कुमारपड़ा होती हुई पुनः रामलीला मैदान पर पहुंचती है, जहां पर रामलीला का भव्य मंचन होता है, जहाँ पर सभी ग्रामवासियों द्वारा नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। नगर परिषद धौलपुर द्वारा शनिवार शाम को मेला ग्राउंड में दशहरा महोत्सव मनाया गया, जिसमें 51 फीट के रावण, 41 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी, एसपी सुमित मेहराना, नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने पुतला दहन किया। मनोरंजन के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग और आतिशबाजी की गई। इसके अलावा धौलपुर के जिला के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर भी रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। चित्तौड़गढ़ में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व विजयादशमी धूमधाम से मनाया गया। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अहंकारी रावण के 72वें फीट पुतले का दहन किया गया। साथ ही 51 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण पुतले की भी फूके गए, जिसे देखने भारी संख्या में शहरवासी स्टेडियम पहुंचे और मेले का लुत्फ उठाया। समारोह के दौरान रामलीला मंचन के बाद राम और लक्ष्मण ने पुतलों का दहन किया, लेकिन समारोह में सांसद, विधायक, जिला कलेक्टर और सभापति की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी।
जोधपुर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीर चलाकर रावण का वध किया और रावण दहन की परंपरा निभाई। उन्होंने कहा है कि यह पर्व मन में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेने का पर्व है। इसी दिन मां दुर्गा ने 9 दिन लंबे युद्ध के बाद भस्मासुर का वध किया था। ये पाप पर पुण्य की विजय का पर्व है। भगवान राम ने भी लगातार चले युद्ध के बाद अहंकारी रावण का वध कर असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की थी। जोधपुर की जनता पुनीत पीछे कर ले थोड़ा। साइड